स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब के आर्टरी के बारे में, जिसमें अलग अलग आर्टरी है। तो ये वीडियो लंबा रहेगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको सीरीज में बना दें। जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी अपन देख लें, फिर ब्रेकियल आर्टरी देख लें, फिर एक्सिलरी, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, ये सारी आर्टरी हम वीडियो के सीरीज वाइज देखते जाए। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो यदि लंबा हो जाता तो पढ़ने का मन नहीं करता है इंसान को, इसीलिए। और हम आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग रोज़ पर डे आप लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहिए। थोड़ा थोड़ा यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा खासा नॉलेज आपके पास रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए 4 लाइन याद आ रही है कि रोज़ थोड़ा पढ़ना ही काफ़ी होता है। ठीक है, रोज़ थोड़ा पढ़ना ही काफ़ी होता है, सफ़र लंबा हो तो हिम्मत साथ होता है। जो आज सीख लिया दिल से, जो आज सीख लिया दिल से, वही कल का सबसे बड़ा साथ होता है। जो आप अपने दिल से जो सीख लेंगे वही आपको पूरे जीवन तक साथ रहेगा, बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब की आर्टरी। आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप जाके लिंक ओपन करें। ठीक है, आपको ये जो नोट है वो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल ओवरव्यू में हम क्या देखते हैं कि अपर लिम्ब का जो आर्टरी है वो सप्लाई करता है, और इनमें सप्लाई करता है और मोबिलिटी और प्रिसीजन ऑफ थंब, जो मोबिलिटी है आर्म की, पूरे हैंड की, पूरे अपर लिम्ब की, उस मोबिलिटी को ये मेंटेन करके रखता है। प्रिसीजन मूवमेंट जो थंब में होती है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद आर्टरी जो है सेगमेंटल नेमिंग होती है इसका, वो तो आप जानते हैं। जैसे आर्म में होगी तो उसका अलग नाम होगा, जैसे सबक्लेवियन होती है तो यहाँ पे सबक्लेवियन का अलग नाम, इसके बाद एक्सिलरी में आ जाती है तो इसका नाम एक्सिलरी हो जाता है। तो इसी तरह ये सेगमेंटल नाम है। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव एनास्टोमोसिस, जो एक्सटेंसिव एनास्टोमोसिस है, जो मतलब एक ही आर्टरी तो एक ही से निकली है लेकिन एक दूसरे से एनास्टोमोसिस करती है, तो उसका भी इसमें रोल है। ठीक है, सेफ्टी मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्लूजन, ये जो एनास्टोमोसिस क्यों होता है कि जो ऑक्लूजन है तो उसके सेफ्टी पर्पस से। ठीक है, कि मान के चलिए कि जो एक मसल्स है उसमें एक आर्टरी है और बाय द वे वो आर्टरी डैमेज हो गई, तो कम से कम दूसरा तो आर्टरी रहे जो उसको सप्लाई दे। ठीक है, तो इसके लिए एनास्टोमोसिस ज़रूरी है। ओके, इसके बाद ये जो है फ्लो चार्ट अपन जब देखते हैं आर्टरी की, तो जैसे एरोटा है, तो एओर्टा कहाँ से निकला है? एओर्टा जो है आप जब हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट से निकलता है एओर्टा। एओर्टा के बाद सबक्लेवियन आर्टरी होती है। सबक्लेवियन आर्टरी क्या होता है कि जो जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ से निकला ये एओर्टा। एओर्टा निकला तो यहाँ से निकली सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी ये हो गया आपका राइट का, ये हो गया लेफ्ट का, यहाँ से फिर निकला कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो जब अपन इसमें राइट का पढ़ रहे हैं, दोनों साइड जो होता है सेम ही होता है। ठीक है, जब सबक्लेवियन आर्टरी है तो सबक्लेवियन आर्टरी क्या कहाँ तक रहेगा? लेटरल बॉर्डर ऑफ रिब्स, फर्स्ट रिब्स है तो फर्स्ट रिब का जो लेटरल बॉर्डर है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिब है ऐसे गया, तो यहाँ का जो लेटरल बॉर्डर है इससे पहले का जो आर्टरी होगा उसको क्या कहेंगे? सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी के बाद यही आर्टरी कंटिन्यू हो जाता है एक्सिलरी आर्टरी में। ये कहाँ तक जाता है? लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक। अब यहाँ से एक मसल्स निकलती है टेरिस मेजर, तो इसका जो लोअर बॉर्डर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो आर्टरी होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी आर्टरी है। यही एक्सिलरी आर्टरी जब आगे कंटिन्यू करती है तो यहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? आपका टेरिस माइनर का लोअर टेरिस मेजर का लोअर बॉर्डर से
ये जो एल्बो जॉइंट है वहाँ तक की आर्टरी को हम कहते हैं, यही सेम आर्टरी रहती है, उसका नाम पड़ जाता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फिर दो डिवाइड करती है, दो पार्ट में, उसको कहते हैं, उसको एक एक का नाम पड़ जाता है रेडियल आर्टरी जो रेडियल साइड है, और एक का पड़ जाता है अल्नर आर्टरी जो अल्नर साइड है। ठीक है। अब रेडियल आर्टरी जो होती है हाथ में जाके ये क्या करता है, डीप पाल्मर आर्क बनाता है, जो हाथ में ये जो थोड़ा सा लाइटली कलर से दिख रहा है तो वो रेडियल आर्टरी का ब्रांच है। ठीक है। तो रेडियल आर्टरी कंटिन्यू कैसे करता है, पाल्मर आर्क में, डीप पाल्मर आर्क, और अल्नर आर्टरी जो आता है तो वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बनाता है। ठीक है। तो ये एक जनरल आपको हो गया कि हाँ आर्टरी कैसे निकला, उसका नाम कैसे चेंज होते गया। एक ही आर्टरी का नाम अलग अलग चेंज होते रहता है। जैसे पहले एरोटा पड़ा, उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी पड़ा, इसके बाद एक्सिलरी आर्टरी आया, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी आया, उसके बाद रेडियल और अल्नर आर्टरी आ गया। ठीक है। और ये डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच। तो मेनली एक ही आर्टरी है, और एक ही आर्टरी का ये जो उसका एनाटॉमिकल पोजीशन है उसके अनुसार नाम चेंज होते गया। ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है, जो ये जो है इसका रोल क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी का रोल क्या है। ठीक है। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है मेन सोर्स है ब्लड ऑफ अपर लिम्ब का, ये क्योंकि जो अपर लिम्ब में जो ब्लड सप्लाई होता है वो सबक्लेवियन आर्टरी ही करता है। ठीक है। तो मेन सोर्स है अपर लिम्ब के ब्लड 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 का। ठीक है। ओनली थर्ड पार्ट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली। ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, बाद बाकी जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे से कंट्रीब्यूट करता है। ओके। इसके बाद इसका टर्मिनल देखें तो टर्मिनल में क्या है। ठीक है। टर्मिनल में क्या है कि ये लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब बिकम एक्सिलरी आर्टरी। अब क्या है कि जैसे यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी निकला, ये सबक्लेवियन आर्टरी निकला, अब ये यहाँ से निकला, यहाँ से जो आपका फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब ये गया हुआ है, ये गया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ इसका जो लैटरल बॉर्डर है, तो यहाँ तक का जो ये आर्टरी होगा, ये जो आर्टरी होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। यहाँ तक का जो आर्टरी है इसको क्या कहेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी। इसमें इम्पोर्टेंट ब्रांच है तो सुप्रा स्केपुलर आर्टरी है। ठीक है। जो ये जा रहा है ये क्या है, सुप्रा स्केपुलर आर्टरी, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी भी इसमें देता है। ठीक है। तो ये दो ब्रांच आपको मिल गया इसमें। ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि सब आर्टरी को एक अलग अलग वीडियो में अपन देखें। ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है ये आर्टरी जो सबक्लेवियन आर्टरी था ये यहाँ पे एंड हुआ इसका। ओके। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन की क्वारी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। हम मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।